हाँ जी, अब हमारे पास है थर्ड सम। इसका थर्ड सम क्या है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो अब उसने पहली लाइन में ही उसने हमें हिंट दे दिया है कि जो दिया हुआ है वो क्या है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है डी आर, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सेकंड टाइम का यूनिट होता है ना, तो डी आर बाई डी टी क्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन r इक्वल टू 10। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है, वैसे बुक में दिया होगा आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीजिंग, कि एरिया के बढ़ने का दर बतानी है। तो अगर नहीं भी दिया हो तो हमें पता है कि अगर इंक्रीज रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो सर्कल लगभग इंक्रीज ही होगा। हाँ जी, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, डी ए बाई डी टी। देखो आप अब यहाँ कहेंगे कि हम डी ए बाई डी आर फाइंड कर लेते हैं कि रेडियस के रिस्पेक्ट में, पर नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में हमें एक बार कोई चीज़ दे दी है कि जैसे अपॉन में टाइम है या अपॉन में रेडियस है या अपॉन में कोई और क्वांटिटी है, तो हमने उसी के रिस्पेक्ट में दूसरा भी फाइंड करना है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, डी आर बाई डी टी है, तो हमें फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। अच्छा, फिफ्थ चैप्टर में एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें आप डेरिवेटिव जब करते थे तो दो फंक्शंस होते थे, दोनों फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू टी के करना पड़ता था और बाद में मल्टीप्लाई करके डी वाई ओवर डी एक्स निकालते थे डिवाइड करके। वही चीज़ यहाँ पे यूज होगी। इस चीज़ को क्या कहते हैं, चैन रूल, डी ए बाई डी आर। यानी कि एरिया का जो डिफरेंशिएशन होगा या जो एरिया का हम फाइंड करेंगे चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में, और बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के इंक्रीज होने का टाइम के रिस्पेक्ट में। अब अकॉर्डिंग टू दिस डी आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, डी ए बाई डी टी, यानी कि एरिया का इंक्रीज और डिक्रीज या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए का फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर, हमने तो डी ए बाई डी आर फाइंड करना है ना। ये क्या होगा, पाई कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है इसमें, रेडियस, रेडियस ही बढ़ सकता है ना, आर की वैल्यू वेरिएबल होगी, तो ये क्या आएगा 2r, और ये आ गया आपका डी ए बाई डी आर। अब रखो इस वाले फार्मूले में, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है, वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, कितनी वैल्यू है इसकी 3, यानी कि आपकी वैल्यू आई 6 पाई आर। और अगेन फार्मूला, अब देखो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड, तो यानी कि जो इसका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है। और एक और चीज, एट लास्ट उसने लिखा क्या हुआ है, व्हेन r इक्वल टू 10। सम लगभग खत्म है, तो आपने अब क्या करना है, जो आपकी वैल्यू आई है उसके बाद डी ए बाई डी टी व्हेन r इक्वल टू कितने पे निकालनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर पे, तो r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दो और वो आपकी क्या बनेगी 6 पाई इंटू 10, 6 इंटू 10 60 पाई, और फार्मूला साथ में आप लगाएंगे, क्या फार्मूला है इसका, एरिया अपॉन टाइम पाई आर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, दैट्स इट।